हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुनील कुमार सेविता एंड वेलकम टू श्रद्धा वल्लभ अकेडमी। ओके स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन एक्सेट्रा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है जानक में। तो डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस क्या है? ओके, तो डिस्टेंस एक्चुअली में is the length of the path actually traveled by a body in any direction। मीन्स एक कोई भी पर्सन है, एक बॉडी है जो ए पॉइंट से कहाँ जाता है बेटा आपके बी पॉइंट पर, उसके बाद बी पॉइंट से कहाँ जाता है बेटा आपके सी पॉइंट पर, सी पॉइंट से आता है बेटा आपके डी पॉइंट पर, डी से आपके आता है ई पॉइंट पर। अब आपसे पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टोटल कवर्ड पाथ क्या है? ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस, सी से डी तक की डिस्टेंस और ई से टी तक की डिस्टेंस। तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी। ओके, चलिए यही हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द initial and the final position of the body in the direction of the point of the final position। यानी कि हम बात करें जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है, केवल इस पे डिपेंड करती है। तो कवर्ड किए गए पाथ पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हम बात करेंगे, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और ध्यान रखना, तो ये जो पाथ है वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किस पे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम आपका शॉर्टेस्ट पाथ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन। मतलब डिपेंड, यानी डिस्टेंस ये है, डिपेंड करता है कि जो तय किया गया जो पाथ है उसका शेप कैसा है। सपोज दैट आपका ट्रायंगुलर शेप है, ध्यान रखिएगा, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। सपोज आपका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगा दो 2 × l + b। सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के लिए क्या लगा देंगे? 2πr लगा देंगे। इस बेसिस पर हम आपका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट आपके पाथ पर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन पर। याद रखिएगा, सपोज दैट मैंने कहा एक सर्कुलर पाथ है, मैंने कहा एक पर्सन है जो इस सर्कुलर पाथ के 3 राउंड लगाता है। ध्यान रखिएगा, 3 राउंड लगाएगा तो 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, तो तीनों राउंड की हम बात करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे निकालें, कैसे हम पता करें? जैसे मान के चलो मैंने कहा एक कंडीशन, ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या है आपकी फाइनल पोजीशन है। ओके, और इनिशियल पोजीशन आपको जो दे रखी है वो आपकी 2 है, ये कितनी आपकी 4 है, पहला केस। मान के चलो सेकंड केस में इनिशियल दिया है आपको 2, फाइनल दिया है आपका 2, और थर्ड केस में इनिशियल आपको दिया है 4, फाइनल दिया है आपको 2। इसको कैसे करें? तो अब इसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हम निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स। हमेशा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को हम आपका माइनस करते हैं। तो पहले केस में देखेंगे, पहला फाइनल कितना 4, यानी कि 4 में से आपका -2 गया, कितना बचेगा आपका? ओके, पॉजिटिव 2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें आपका सेकंड केस, हम बात करें तो डेल्टा एक्स लगाएं तो फाइनल कितना है और इनिशियल, सॉरी फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल कितना दिया हुआ है 2 - 2। तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा आपका? 0 हो गया। और तीसरे केस की हम बात करें, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, आपको दिया हुआ है फाइनल कितना है आपका 2 और इनिशियल कितना है 4। आप देखेंगे कितना क्या -2 आ गया। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस कैसे क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी? क्या वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कम हो सकता है। और डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान के चलो मैंने कहा सपोज दैट मैं गोले के मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने कहा कि गोले के मंदिर से मेरा जो घर है वो 10 किलोमीटर है। कितना है आपका? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कहाँ है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है? यहाँ तो डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, तो अब कैसे पता करें? ना, तो अब 10 किलोमीटर कहाँ जाएंगे?
ये तो क्या हो गया बेटा आपका डिस्टेंस हो गया। बट मैं कहता हूँ मेरा घर जो 10 किलोमीटर है प्लस कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी कि मैंने आपका मैग्नीट्यूड भी बता दिया प्लस डायरेक्शन भी बता दिया। और हम जानते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि तो आप मेरी घर की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मे भी ये क्या होता है, डिक्रीज हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। चलिए इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा, देखिए जो मैंने बताया। देखिए ये ए पॉइंट, ये कोई पर्सन है, ए से कहाँ गया सी पॉइंट पर, सी से कहाँ गया डी पर, डी से फिर कहाँ गया बी पर। तो ये क्या है, यानी कि जो पाथ की जो लेंथ है, पाथ जो कवर्ड किया हुआ है, देखिएगा जो कवर्ड पाथ है वो क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्टेंस। बट इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, बताया था। ये शॉर्टेस्ट जो पाथ है, शॉर्टेस्ट, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। सेम यहाँ भी दे सकते हैं, सेकंड वाले केस में आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजन है, ये क्या बेटा आपका एंड है। तो अब ये ओरिजन ये एंड हो गया, तो यानी कि ये जो पूरा पाथ जो दिख रहा है आपका, ये कवर्ड पाथ है, ये क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें, ये शॉर्टेस्ट जो पाथ है ये क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही आपका थर्ड फिगर में भी दिया हुआ है। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा। एक फार्मर है और जो आपका फार्मर की बात करें तो उसका एक फील्ड है, मतलब खेत है जो स्क्वायर शेप में, ठीक है। और स्क्वायर साइड कितनी है 10 10 10 और 10। क्वेश्चन ये कह रहा है एक फार्मर है जो उसका राउंड लगा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका एक कंप्लीट राउंड लगाने में, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में उसे टाइम लगता है 40 सेकेंड का। तो बताओ, सपोज दैट 2 मिनट 20 सेकेंड बाद, रखना अब आपको 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उस खेत की कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। तो कैसे निकाले, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करें, जब मैंने बताया था जब कभी डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको शेप ऑफ आप पे डिपेंड करता है, शेप कैसा दिया है बेटा आपको स्क्वायर शेप में। तो गिवन हम बात करें साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, कितनी दे रखी है बेटा आपको, ये दे रखी है आपको 10 मीटर। ओके, तो जब अब क्या लगा देंगे इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मैं बताया था जैसा शेप है उसी का पेरीमीटर लगा दो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।